हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज। और आज की इस की कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे ये डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन क्या प्रोसेस होती है और ये आरबीआई इस समय ही क्यों कर रहा है। तो बेसिकली ये करंट अफेयर में है और इसको हमें समझना जरूरी है कि आरबीआई वाई आरबीआई इज डूइंग डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। तो रिसेंटली आरबीआई ने 5 बिलियन यूएस डॉलर का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन किया है एज अ पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, सिर्फ एकदम सिंपल सा मतलब ये है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है बेसिकली आरबीआई। तो ये स्टेप लिया है आरबीआई ने डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन के थ्रू लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन क्या है। और जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो कनेक्टेड है वो है टेपर टेंट्रम से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी समझा दिया है और टेपर टेंट्रम का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। प्लीज़ डू नॉट मिस। वहाँ से सवाल भी पूछ सकता है यूपीएससी आपसे, तो आप उन चीज़ों को मिस मत कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको और हीज हो जाए, पर प्लीज़ वो कॉन्सेप्ट मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन में आरबीआई ने ये स्टेप लिया। हम थोड़ा सा प्रोसेस इसको समझ लेते हैं, ऐसा करना क्यों चाहता है आरबीआई। ये जो वाई का जो जवाब होता है वो बड़ा टिपिकल होता है और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है जानना वाई आरबीआई इज डूइंग दिस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोविड का जब क्राइसिस आया, कोविड-19 में वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में चली गई और बेसिकली यूएस की जीडीपी जब गिर रही थी तो यूएस ने सोचा कि अब इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करें। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूएस का जो फेडरल रिजर्व था उसने क्या किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस शुरू की। यानी जो लोग थे यूएस के, उनसे बॉन्ड का पेपर खरीदना शुरू किया और बॉन्ड का पेपर अगर यूएस का फेडरल रिजर्व खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है उनको खूब ढेर सारा पैसा देगा, डॉलर देगा। और उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे तो यूएस की इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। ऐसा सोचकर यूएस ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस शुरू की। अब 2021 आते आते यूएस की इकॉनमी रिकवर कर गई है, वर्ल्ड इकोनॉमीज भी कई हद तक रिकवर कर चुकी हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस ने फिर से वही काम शुरू किया जो उसने 2012-13 में करना शुरू किया था। यानी यूएस ने फेड टेपरिंग शुरू कर दी। यानी यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने टेपरिंग करना शुरू कर दी, अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने शुरू कर दिए। अब इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पर क्यों पड़ेगा? अरे क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब इंडिया की इकोनॉमी में जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे, तो वो बेसिकली इस समय क्या करेंगे, क्योंकि यूएस का फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तो सारा पैसा इंडिया से निकाल कर वो यूएस में ले जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, वहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, अगर रिटर्न अच्छा मिलेगा तो सारे इन्वेस्टर्स वहीं जाना चाहेंगे। तो अब इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी से खूब ढेर सारा डॉलर का आउटफ्लो होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जितने होंगे अपना पैसा निकाल कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट में अपना शेयर, अपना बॉन्ड सब कुछ बेच कर जाएंगे और अपना पैसा निकालेंगे और फिर जाएंगे। उसकी वजह से हमारा शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, बॉन्ड मार्केट डाउन हो जाएगा और जाहिर सी बात है बॉन्ड के प्राइस घटेंगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। उसके अपने अलग नुकसान हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो होगा उसकी वजह से डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी और रुपया तो है हमारे पास, हमारी डोमेस्टिक करेंसी तो है, तो डॉलर की सप्लाई कम होगी और रुपया है तो रुपया का क्या होगा, रुपया का डेप्रीशिएशन होगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा, रुपया का डेप्रीशिएशन होगा। और इसीलिए आरबीआई ने सोचा कि हमारा रुपया का डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, इस डेप्रीशिएशन को होने से रोकना है। तो अगर आरबीआई को ये डेप्रीशिएशन नहीं करने देना है तो आरबीआई इस समय क्या करेगा, आरबीआई को बेसिकली डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो ये डेप्रीशिएशन रुक पाएगा, नहीं तो हमारा रुपया डेप्रीशिएट हो रहा है। और डॉलर की सप्लाई आरबीआई कैसे बढ़ाए, तो आरबीआई बेसिकली क्या कहेगा, आरबीआई बैंकों को क्या करेगा, पैसा डॉलर बेच देगा और उनसे पैसे खरीद लेगा। तो रुपया खरीद लेगा, यानी बेसिकली बैंक को क्या बोलेगा, मान लीजिए एसबीआई को, तो आरबीआई एसबीआई से बोल रहा है कि सुनो ऐसा है, तुम मेरे से डॉलर परचेज कर लो, तो डॉलर किसके पास चले गए, बैंक के पास, और जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से जितना रुपया बना वो आरबीआई को दे दो, तो रुपया आरबीआई के पास आ गया। अब इससे दो चीज़ें होंगी, डॉलर क्योंकि बैंकों के पास जाएगा, बैंक एज अ एक्सचेंज हब की तरह काम करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, कोई भी रुपया लेकर आता है तो बैंक ही एक्सचेंज करता है। अब ये सब चीज़ें जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 6 में, ओपन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स ज़रूर कीजिएगा, बहुत वैल्यूबल है, A1 क्वालिटी का है, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पर डॉलर सेल कर दिए डिफरेंट बैंक्स को और रुपया खरीद लिया, यानी रुपया का क्या हो गया, बेसिकली रुपया को एब्जॉर्ब कर लिया।
अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ से आरबीआई ने दो काम कर लिए। रुपया जो डेप्रीशिएट हो रहा था उसको डेप्रीशिएशन से बचा लिया, उसको डेप्रीशिएट नहीं होने दिया। दूसरी चीज़, क्योंकि इन्फ्लेशन इकॉनमी में बढ़ रहा था और आरबीआई ने रुपया को सक कर लिया, रुपया को एब्जॉर्ब कर लिया, लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो इन्फ्लेशन भी काबू में आ जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने लग गए। डॉलर रुपी स्वैप, यानी डॉलर को रुपी से स्वैप किया, बदल लिया, उसकी वजह से इकॉनमी में दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डेप्रिशिएशन भी नहीं हुआ रुपया का और इन्फ्लेशन भी कम हो गया। दैट्स वाई इन दिस टाइम आरबीआई हैज़ डन रिसेंटली कंडक्टेड $5 billion रुपी स्वैप ऑक्शन एज अ पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो लिक्विडिटी को तो मैनेज किया, एंड दिस मूव विल लीड टू इन्फ्यूजन ऑफ डॉलर्स एंड सकिंग आउट ऑफ द रुपी फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, एंड दिस विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी। आई होप कि आप समझ गए कि आरबीआई ने ऐसा स्टेप इस समय क्यों लिया। बिकॉज टेपर टेंट्रम हो रहा है यूएस की फेडरल रिजर्व के द्वारा, क्योंकि यूएस का फेडरल रिजर्व टेपर टेंट्रम कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, टेपरिंग कर रहा है। उसकी वजह से हमारे यहाँ से बहुत ढेर सारा डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, तो हमारा स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। साथ में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर बेसिकली रीवैल्यूएट करने के लिए आरबीआई ने स्टेप लिया है, डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन किया है, और साथ में इन्फ्लेशन पर भी काबू बनाया जा सकेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, छोटी वीडियो भी बनाते हैं, मोटी वीडियो भी बनाते हैं, हर तरह की वीडियो मैं आपके लिए देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी नॉलेज में हमेशा एक इंक्रीमेंट रहे, ग्रोथ रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।